सोचिए, अगर एक बच्ची को जन्म लेते ही मौत की सजा सुना दी जाए, अगर एक बाप अपनी ही औलाद से डर जाए, और अगर वही बेटी एक दिन उसी बाप की जिंदगी बचा ले, तो क्या उस बाप की आत्मा जिंदा रह पाएगी? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये समाज के मुंह पर पड़ा वो तमाचा है जो आज भी बेटियों को बोझ समझता है। सरकारी अस्पताल की उस पुरानी बिल्डिंग में एक और बच्ची ने जन्म लिया। कमरे के बाहर बैठा था रमेश। चेहरे पर तनाव था, हाथ में माला और मन में सिर्फ एक दुआ, भगवान इस बार बेटा हो। दरवाजा खुला। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। बस इतना सुनते ही रमेश की आंखों से रोशनी चली गई। उसके घर में पहले से 2 बेटियां थीं। गांव के लोग ताने देते, बेटी ही बेटी, वंश कैसे चलेगा? पत्नी सुनीता ने बच्ची को गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर ममता। देखो कितनी प्यारी है, उसने रमेश से कहा। रमेश ने बच्ची की तरफ देखा, लेकिन उस मासूम चेहरे में उसे सिर्फ खर्च दिखाई दे रहा था। अस्पताल से घर लौटते वक्त रमेश के कानों में लोगों की आवाज गूंज रही थी, लड़की है, अब क्या करोगे? दहेज कौन देगा? समझदार आदमी वही है जो समय रहते फैसला कर ले। उस रात रमेश सो नहीं पाया, और सुबह होते होते एक बाप मर चुका था। अब जो जिंदा था वो सिर्फ समाज से डरा हुआ एक आदमी था। अंधेरी सुबह, सुनीता सो रही थी। रमेश ने बच्ची को उठाया, एक पुराने कपड़े में लपेटा। बच्ची ने हल्की सी आवाज निकाली, शायद उसे अपनी माँ की गोद चाहिए थी। रमेश ने बाइक स्टार्ट की। गांव से दूर, बहुत दूर, एक सुनसान जगह, झाड़ियां, सन्नाटा, डर। उसने बच्ची को जमीन पर रखा। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया, पीछे मुड़ा और चला गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। नाम था स्वामी दयानंद। उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज सुनी। झाड़ियों में देखा तो एक नन्ही जान कांप रही थी। स्वामी जी ने बच्ची को उठाया। बेटी, भगवान ने तुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने उसका नाम रखा आशा, क्योंकि वही थी उम्मीद। आश्रम में आशा बड़ी होने लगी। स्वामी जी ने उसे भीख नहीं सिखाई, डर नहीं सिखाया, उन्होंने उसे पढ़ना सिखाया। लोग हंसते थे, लड़की है, पढ़कर क्या करेगी? स्वामी जी कहते, ये लड़की इतिहास बदलेगी। आशा पढ़ाई में तेज थी। दिन में स्कूल, रात में दिए की रोशनी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। गरीबी, ताने, अकेलापन, लेकिन आशा रुकी नहीं। उसने मेडिकल एंट्रेंस पास किया, डॉक्टर बनी, और उसकी पोस्टिंग हुई उसी जिले के अस्पताल में। एक दिन इमरजेंसी कॉल आई, हार्ट अटैक केस। आशा दौड़कर पहुंची, फाइल देखी, नाम रमेश कुमार। ऑपरेशन थिएटर में जब उसने चेहरा देखा, उसकी रूह कांप गई। वही आदमी, वही चेहरा, उसका बाप। एक पल के लिए आशा के हाथ कांपे, लेकिन फिर स्वामी जी की आवाज याद आई, डॉक्टर का धर्म, जीवन बचाना होता है। आशा ने ऑपरेशन किया, घंटों की मेहनत, आखिरकार रमेश बच गया। होश आने पर रमेश ने पूछा, मुझे किसने बचाया? आशा सामने आई, मैं वही बेटी हूँ जिसे आपने मरने के लिए छोड़ा था। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दो। आशा बोली, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन समाज को नहीं। बेटी बोझ नहीं होती, बेटी जिंदगी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो आज से किसी बेटी को बोझ मत समझना, क्योंकि जिसे आप मार देते हैं वही आपकी जान भी बचा सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।